हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज की टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ कमिंग बट यू डोंट सी। ऐसा कौन सा वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को मुझे फील हुआ आप अपनी एनर्जी में थोड़ी लो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, सब बेकार है। नहीं क्योंकि भगवान की कुछ और ही प्लानिंग चल रहा है एंड रीडिंग के दौरान वो चीज़ आपको पता चलने वाला है। ओके, तो लेट्स सी, हम देखेंगे क्या चीज़ जो आप गिव अप कर रहे थे वो चीज़ फाइनली होने वाला है। ओके, एंड या बैकग्राउंड के पीछे से वो काम डिवाइन कर रहा है लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे हो। तो या अगेन एक साइकिक रीडिंग होने वाला है। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ मैं साइकिक रीडिंग ही करती हूँ। ओके, एंड साथ ही साथ एक टाइमलेस रीडिंग होंगे। अब जब भी इस रीडिंग को ओपन करोगे माय डियर, समझ लीजिएगा कोई ना कोई मैसेजेस यहाँ से आपको रेजोनेट हो ही जाएंगे। ओके, आज की रीडिंग से मुझे फील हो रहा है अगर इनकेस आपको मैं इंट्रो में जो मैसेजेस दूंगी अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पाइल भी चेक कर सकते हो। ओके, तो या मुझे आज फील हुआ ये चीज़ एंड तीनों ऑप्शंस मैंने रखा है। अगर इनकेस आपको लगता है नहीं हो पा रहा है देन आप मतलब मान लीजिए कि आपने पाइल 1 चूज़ किए हो लेकिन आपको उतनी रेजोनेट नहीं फील हो रहा है तो आप 2 या फिर 3 भी चेक कर सकते हो। ओके, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट हो ही जाएंगे। ऑल्सो एक जेंडर फ्री रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी धर्म जाति कैसे भी हो, कहीं भी रहते हो, सभी के लिए मैसेजेस है। ओके, एंड या अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम के लिंक दिए होंगे, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड बाकी डिटेल्स जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तीनों पाइल की टाइम स्टैम्प भी होंगे, मैं दिखा दूंगी आपको कार्ड पास से। या इससे पहले कहना ज़रूरी थी तो मैंने कह दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि या इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे एंड बहुत अर्जेंट साइकिक डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आप लोगों के लिए होंगे जो आपको अपनी लाइफ में बेहद मदद करेंगे, आपकी परेशानियों से डील करने में मदद करेंगे। ओके, तो या एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको हाँ, एंड कमेंट भी करना है क्योंकि जो भी लोग कमेंट्स करते हो ओके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत आप लोगों के साथ एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी आप लोगों के साथ फील कर पाती हूँ। अगर आप कमेंट करते हो तो या एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है एंड इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट करना है उसके लिए एंड या अच्छी से एनर्जी एक्सचेंज हो पाता है तो फिर या चलिए हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। अगर इस कार्ड के साथ आप अंदर से कनेक्शन फील कर रहे हो देन दिस इज़ योर पाइल। तो ये पाइल आप लोगों के लिए होंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कुछ लोग हो सकता है ओके क्योंकि मैंने कमेंट पे देखा था किसी ने पूछा था कि वो कंफ्यूज्ड है, वो ऐसे पाइल चूज़ नहीं कर पाता है। मैं डेट ऑफ बर्थ उतना यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे उतना फील नहीं होता है। अगर कभी फील होता है तो मैं ज़रूर रखूँगी। मैं कहना चाहूँगी अगर आप कार्ड से इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पाते हो तो मैं कहूँगी कि आप 3 चीट्स बना लीजिएगा 1 2 3 करके। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप आंखें बंद करके एक चीट उठा लीजिएगा, वही पाइल आप लोगों के लिए होंगे। ओके, सो डोंट वरी, इतनी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो या तो ये है पाइल नंबर 1 की कार्ड एंड यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर इस कार्ड के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो देन दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर पाइल।
पाइल नंबर 3 के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आज की रीडिंग में मुझे बहुत फील हो रहा है, आप एक से ज़्यादा पाइल चेक कर सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि यहाँ से भी मेरी मैसेजेस है, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली फील हो गया तो मैंने पहले ही बता दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल नंबर 3 के लिए अगर इस कार्ड के साथ आप रेजोनेटेड मतलब कनेक्शन फील कर पा रहे हो, देन ये पाइल आप लोगों के लिए होंगे, ओके। तो चलिए और हम बातें नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड को पिक किया है, ओके। फिर मिलते हैं। माई पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो चलिए हम देखेंगे। प्लीज़ इंट्रो को एक ही बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंट्रो चेक करना। या आज की रीडिंग में अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि दूसरे पाइल से भी मुझे कुछ मैसेजेस हो सकता है मिलेंगे, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ। अगर आज एक से ज़्यादा पाइल से आप कनेक्टेड फील करते हो, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यही पाइल मेरे लिए काफ़ी है, रिजोनेट हो गया है अच्छी से, देन आपको अब ना भी देखो तो चलेगा। तो मुझे फील हुआ तो मैंने कह दी। ऑल्सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। साथ ही साथ एक जनरल रीडिंग है माय डियर, तो जितना होता है उतनी ही लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चलिए हम देखेंगे। What is coming but you don't see? मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है, इस टाइम के दौरान हो सकता है आप बहुत डरे हुए हो, या फिर मैं कहना चाहूँगी आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। आपके दिमाग में बहुत रैशनल थॉट आ रहा है, आप चीज़ों को यहाँ पर एक गाइडेंस जो आप लोगों के लिए आ रहा है माय डियर पाइल नंबर 1, आपको ना थोड़ी अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है इस टाइम को, ओके। थोड़ी इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी शांत बैठना होगा, ओके। अगर ज़्यादा दिमाग में पटर पटर चलते हैं ना, तब हम अच्छी से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टक सिचुएशन फील हो रहा है। देखिए एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है। वो जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो नहीं देख पा रहा है। वो खुद को डाउट कर रहा है, खुद की पोटेंशियल को डाउट कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को नहीं देख पा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को वो सप्रेस करके रखा है। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकता है, ओके। आप अभी ज़्यादा रैशनल थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हो, आप इंट्यूशन को नहीं देख पा रहे हो, काफ़ी इल्यूशन में जैसे जी रहे हो। कुछ हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आप किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। एंड वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेंगे, मतलब आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेंगे जब आप शांत दिमाग से बैठोगे, थोड़ी सोचोगे एंड अपनी इंट्यूशन की बात सुन पाओगे, तभी ये चीज़ ठीक ठाक हो पाएगा। क्योंकि मून हमेशा एक इल्यूशन की, कंफ्यूज्ड सिचुएशन की बात करते हैं माय डियर। तब हमें क्या करना होता है, तब हमें शांत होकर थोड़ी टाइम के लिए या तो फिर हम डिवाइन पर सरेंडर कर दे उस चीज़ को, नहीं तो अगर आपको लगता है नहीं मेरी कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें, ओके, नहीं तो फिर आपको शांत बैठना है एंड देखना है कि आपकी इनर कॉलिंग क्या कह रहा है, वो चीज़ आपको समझना होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सेल्फ डाउट में जी रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँ, होगी भी कि नहीं, ऐसा बहुत थॉट्स आपके अंदर चल रहा है। या जैसे आप जहाँ पर भी जाते हो आपको एक ना एक स्ट्रगल, मतलब आप जैसे एक के बाद एक रास्ता चुन रहे हो और आपको लग रहा है कि स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये जो मुझे ये चीज़ जैसे पहाड़ की तरह दिखाई दिया,
तो या चलिए क्या आपकी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हायर जो भी जिन भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आपको मिलने की ज़रूरत है? ओके, हम और भी कार्ड्स लेंगे। एंड आप खुद को बहुत डाउट कर रहे हो माय डियर, डाउट मत करो। आपकी पावर को जैसे आपकी आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप बहुत सेल्फ डाउट में जी रहे हो इस टाइम को। क्यों, ऐसा क्यों माय डियर? या ग्रेटिट्यूड की बहुत कमियां हैं। देखिए डियर, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। हम जो रीडिंग करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है। ओके, सो ऐसा मत समझिए, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है। या मैंने कहा है, कुछ लोग यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बैलेंस आने की बहुत ज़रूरी है। अपनी इमोशंस को आप सप्रेस कर रहे हो। एंड अगर आपको अभी रोना आ रहा है ना बहुत, तो रो दीजिए। ओके, कभी कभी ज़रूरी है, वो नेगेटिव इमोशंस पास होना ज़रूरी है, इसको पास होने दीजिए, आपको थोड़ी हल्का फील होंगे। ओके, तो अभी मुझे चैनल हुआ मैसेज, तो मैंने दिया आप लोगों को। या इस पाइल को हो सकता है नो कहने में बहुत प्रॉब्लम होता है अपनी लाइफ में। अगर कोई चीज़ आपको अब पसंद नहीं आ रहा है तो आप नो नहीं कह पाते हो। या फिर यहाँ पर मुझे और एक एनर्जी फील हो रहा है पाइल नंबर 1। आप शायद हो सकते हो कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो, नहीं करते अब जब आपकी दम घुट जाता है, मतलब समय रहते हुए आप बोलते नहीं हो, एंड जब वो दम घुट जाता है ना आपकी, तब इतनी रूडली आप पेश आते हो कि फिर लोग आपको बुरा समझने लग जाता है। ऐसा क्यों माय डियर, ऐसा मत कीजिए। जब भी जो बोलना है पेशेंस के साथ अच्छी से बोलिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ समझेंगे। अगर पूरा भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है, कुछ ना कुछ तो वो आपकी बातों की रिस्पॉन्स वो ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि ना बोलते बोलते चुप रहे एंड एकदम से आप मतलब गिर पड़े, तो ना क्या होता है, वो लोग तो आपको समझेंगे ही नहीं, उल्टे ना आपको गलत समझेंगे बहुत। मतलब ओके, कार्ड में थोड़ी देर बाद देखती हूँ, यहाँ से देखती हूँ कार्ड्स। उल्टे वो आपको बहुत गलत समझ लेंगे, ऐसा मत कीजिए चीज़ों को। कुछ यहाँ पर कुछ लोग चीज़ों को बहुत जैसे, चाहे वो कोई आपकी करियर फील्ड को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, जो भी परेशानियों से आप डील कर रहे हो, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी टाइम के लिए ना सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन देख लेंगे माय डियर, डोंट वरी। चीज़ों को ज़्यादा रेजिस्ट मत करो। कंट्रोल नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो। टाइम जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो ना माय डियर, देखना कुछ मैजिक होता है, तभी मैजिक होता है। यही हम समझ नहीं पाते, हम इसीलिए कहते हैं सरेंडर करो सरेंडर करो, लेकिन हम नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो थोड़ी आपको इस चीज़ में आने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज सभी के लिए नहीं है जिनके साथ रेजोनेट होता है। ओके, तो उनके लिए सरेंडर करना ज़रूरी है अभी। चलिए देखते हैं। व्हाट इज कमिंग, आ क्या रहा है? प्रॉब्लम तो चलो समझ लिए आ क्या रहा है आप लोगों के लिए?
प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पाइल नंबर 1 जो भी लोग चूज़ किए हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। पाइल 1, यहाँ रख देते हैं। पेशेंस बहुत अपने रखा है। यहाँ पर बहुत लोगों की मनी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। चलिए, क्या आ रहा है पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में आ क्या रहा है। ओके, ओके, बॉटम द डेक है 9 ऑफ कॉइंस। वाह, वेरी नाइस एनर्जी। एक मिनट गाइस, एक मिनट, थोड़ी रुक जाइए। ओके डियर, मैं और थोड़ी कार्ड ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। थोड़ी पेशेंस रखिए, मैं अभी बताऊँगी। इस डेक से भी थोड़ी देख लेते हैं एनर्जी को। व्हाट इज़ कमिंग पाइल नंबर 1 की लाइफ में, वो क्या चीज़ है जो आ रहा है लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे हो। पाइल 1 आप लोगों की लाइफ में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए लवर्स की कार्ड आया है, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे। ओके, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी पाइल 1 कार्ड कितनी उछल रहा है। ओके, थंडरबोल्ट। ओ माय गॉड, मुझे एक लेना था, 2 हो गया। या बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। ओके, मैं मोनोलॉजी से थोड़ी देख लेती हूँ। देन आपको बताती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 मोनोलॉजी से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लास्ट में हम और एक डेक देखेंगे, पहले मैं थोड़ी मैसेजेस दे लेती हूँ, फिर देखूंगी। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। वेरी नाइस कार्ड, मैं इसको यहाँ ही रख देती हूँ।
या सो नाइस। चलिए, ओके माय डियर, तो आप लोगों के लिए आ कह रहा है। तो अगर आपको लगता है ना, मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया है ये नहीं हो पाएगा, या फिर तुम्हारे चार्ट में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसको ना थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए, उसको ना साइड कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है आप क्या चाहते हो, वो ज़रूरी है। उसके लिए अपनी थॉट को क्रिएट कीजिए, उसके लिए अपनी माइंडसेट को बनाइए। आप क्या चाहते हो, देखिए उस चीज़ पे ध्यान दीजिए ना। जो आप नहीं चाहते हो उस चीज़ को क्यों बार बार सोचते हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो आपको ना एक क्लीन सेट दिया है भगवान जी ने, उस पेज को आप ही को भरना है। कि आप कैसे भरना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप जो चाहते हैं वही लिखेंगे ना उस पेज पे। ओके, तो जर्नलिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आप जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो एंड होने वाला है। डोंट वरी माय डियर। जो भी है ना, ये आपको कुछ सिखाने के लिए है। ये आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट लेकर आया है, ताकि आप ग्रो कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। कुछ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप इल्यूशन में जी रहे हो, तो आपको बियॉन्ड इल्यूशन में जाने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है थोड़ी अपनी एनर्जी में, थोड़ी आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन मूड पे अभी आना बहुत ज़रूरी है। एंड आप खुद को बहुत कम समझते हो, बहुत कम। हो सकता है लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा तरीके से आपको पेन दिया है, कुछ लोगों ने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमियां हैं, बिल्कुल भी नहीं माय डियर। एंड यही आपकी टाइम है आपकी पावर को पहचानना। दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में हुआ है। जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड से आप गुजर रहे हो, ये होना ज़रूरी था, नहीं तो आप अपनी पावर को पहचानते ही नहीं। ओके, यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट हो सकता है। पास्ट में हो सकता है किसी ने आपकी हार्ट ब्रेक किया था, या फिर आपको भला बुरा कुछ बोला है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, या फिर फंसाया है किसी भी चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ को आपको डिवाइन कहना चाहता है, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा सीख है। उसको सीख की तरह लो एंड आगे बढ़ो। ओके, एंड दूसरे लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रहा है कि आप किसके साथ मतलब कनेक्शन में हो, लेकिन अभी आपके साथ उतना अच्छा उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। ओके, मतलब पहले जिनके बारे में मैंने बात किया है उनकी पूरी ब्रेकअप हो चुका है। ओके, एंड दूसरे सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है आपके साथ उनकी उतनी बातचीत नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो चीज़ आपकी अभी सही बैठने वाला है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। सो डोंट वरी, जो आप डिवाइन से मांग रहे हो ना, वो विश कहीं ना कहीं पूरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके साथ पूरी तरीके से आपकी ब्रेकअप हो चुका है, उनके साथ नहीं बोल रही हो। जो लोग अभी भी कनेक्शन में हो, लेकिन हो सकता है बातें कम हो रहा है, या फिर कुछ और इश्यूज चल रहा है। ओके, उनके लिए बोल रही हूँ, आपके लिए चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर बाकी लोगों के लिए जो मैसेजेस आया है, एक मिनट, आपको बोला जा रहा है अपनी कॉन्फिडेंस पर काम करो, क्योंकि अगले 2 मंथ पे आप लोगों के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो आपको शाइन करने में आपकी लाइफ में मदद करेंगे माय डियर। तो इस मौके को गंवाना नहीं है।
ओवर थिंकिंग मत करो माय डियर। अभी ये टाइम है, जो भी लोग मैंने पहले भी सिचुएशन बताया है कि आपके साथ लोगों ने अच्छी से आप जितना डिज़र्व करते हो वो नहीं मिला है। तो मैं ही कहूँगी सभी के लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए कोई नया मौका आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन में कुछ नया कुछ सीखने वाले हो, नया कुछ कोर्सेज आप ज्वाइन करने वाले हो जो अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करेंगे। आप शाइन करोगे माय डियर, आप शाइन करोगे, लिटरली समझिए, आप शाइन करोगे। या आपकी ये अट्रैक्टिव लुक लोगों को हैरान कर देंगे एंड आपकी जो भी पास्ट ने आपके साथ गलती की है वो भी चमक जाएंगे आपकी शाइन देखकर। आपको बोला जा रहा है खुद के ऊपर फोकस कीजिए। ये टाइम है खुद के ऊपर फोकस करने की, ये टाइम है खुद के ऊपर फोकस करने की माय डियर, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। आपकी जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आई नो आपने बहुत पेशेंस रखे हो। या यहाँ पर कुछ ना कुछ नया कुछ आइडिया आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके ऊपर आप काम करोगे एंड आप आपकी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ आएंगे। उसके वजह से आप इंडिपेंडेंट बनोगे। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्थिति है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अगले 9 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये जो आने वाले समय है एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे उसके आप काउंट करोगे, आपके लिए ढेर सारी एंड अगले 2 मंथ पे कोई ना कोई एक आइडिया आपकी दिमाग में तो घूमेंगे, उसको लेकर आप काम करोगे, सीखोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और अपनी जो भी करियर, अगर आपने ऑलरेडी कोई काम करते हो वहाँ पर आप जितनी हो सके और प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। आपको मैं कह रही हूँ कि आपको ग्रोथ एंड उस फील्ड में सक्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है वहाँ पर, अगर ऑलरेडी आप एक अच्छी खासी कुछ काम करते हो। एंड कुछ लोग यहाँ पर नया कुछ करना चाहते हो। तो यहाँ पर पेशेंस के साथ मुझे यही दिखाई दे रहा है, कोई एक न्यू क्रिएटिव आइडिया आपकी लाइफ में जन्म ले रहा है। यहाँ पर ये लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट मीनिंग हमेशा ऐसा नहीं है कि अब प्रेगनेंसी कुछ हमेशा प्रेगनेंसी ही है। तो यहाँ पर आपकी कोई ना कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है जो नई बीज है जिसको लेकर आप काम करना चाहते हो, या फिर उसको लेकर अगर आपकी कोई अपनी दिमाग में आइडिया है उसको लेकर काम आप करोगे एंड उस चीज़ में आप सफल होंगे। ये मैं नहीं कह रही, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये कॉन्फिडेंस आपको दिला रहा है कि या तुम कर पाओगे, गो फॉर इट। ओके, एंड जो लोग अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो 2 मंथ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करने के लिए हो रहा है वो चीज़। ओके, एंड ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, आई नो। एंड या मैंने कहा ना, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आपको अगर आप अभी से सोच लोगे कि नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट पे आने की ज़रूरत है कि या मैं कर पाऊंगी एंड होगा। ऐसे इन एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, प्लीज़। जब हम क्लेम करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में आने में बहुत आसान हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट पे क्लेम कीजिएगा एंड जो भी टफ साइकिल से आप गुजर रहे हो ना वो ख़त्म हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड या एक स्टेबल ऑफर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है माय डियर, जो आपको स्टेबिलिटी दिलाएंगे। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। या आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने काफ़ी रोया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो या फाइनली इसकी एंड होने वाला है। एंड जो भी लोग अपनी पास्ट सिचुएशन से अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, तो मैं यही कहूँगी कि ये टाइम आपको खुद के लिए है। तो खुद को टाइम दीजिए, किसी और
के बारे में सोच के अपनी टाइम को वेस्ट मत कीजिए। एंड जो लोग भी यहाँ पर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी पार्टनर से, हाल फिलहाल आप उनके साथ कनेक्शन में हो लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पा रहे, या अगर आप मैरिड भी हो, कुछ अनबन सिचुएशन चल रहा है, तो या वहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम आपको दिखने को मिलेंगे। ओ माय गॉड या फाइनेंशियल हेल्थ, और मैं क्या कहूँ, मैंने पहले ही कह दिया है कि आपकी फाइनेंस सुधरने वाला है। ट्रैवल, यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, तो ये भी एनर्जी किसी किसी के लिए है। सो डोंट वरी, फाइनेंस आपकी सुधर जाएंगे, परेशान मत होइए। या पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पाइल नंबर 2, अगर अपने 6 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ इंट्रो को चेक कर लीजिएगा, ओके। बहुत 5-6 मिनट्स का हो सकता है, प्लीज़ चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ी अर्जेंट मैसेजेस, अर्जेंट मीनिंग के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हूँ जो आपको चाहिए रीडिंग देखने के लिए। सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, एंड ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है माय डियर, तो जितना मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, ओके। एंड एक टाइमलेस रीडिंग है। एंड इंट्रो में मैंने बताया था कि आज की रीडिंग से मुझे फील हुआ कि अगर आपको इनकेस लगता है कि रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, देन आप 1 या फिर 3 भी चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है। एंड आज अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से कनेक्टेड फील करते हो तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि आज मुझे फील हुआ तो मैंने बताया। चलिए अभी हम देख लेते हैं, ओके। और एक बार आई थिंक ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आपकी नेचर कैसा है पता है, मुझे फील हो रहा है काफ़ी गिवर हो आप लोग। आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, आप काफ़ी गिवर हो माय डियर। एंड आप ना, आपके अंदर ना एक अलग, अंदर से एक अलग आप कॉन्फिडेंट कैरी मतलब करते हो। आप ना चीज़ों को लेकर जल्दी गिव अप नहीं करते हो, आप काफ़ी हार्ड वर्कर हो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के लिए निकल रहा है वो आपको मदद करेंगे, आपको समझ में आएंगे कि रीडिंग आप ही के लिए है कि नहीं। तो आपकी नेचर ऐसा है, आप काफ़ी हेल्पर हो, हेल्प करना आपको अच्छा लगता है दूसरों को, चाहे वो करे आपको ना करे, वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो लेकिन आप कर देते हो। आप काफ़ी मेहनती हो एंड आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जैसे बहुत चुपचाप अपने सोया है, अपने ज़्यादा शोर नहीं मचाया है। आपने जो भी झेला है ना वो आप ही के अंदर की है। बहुत करीबी लोग आपके ये दुख के बारे में जान सकता है, बाकी सब नहीं। आपने जो भी अपनी लाइफ में देखा है पेन, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एंड काफ़ी अच्छे दिल की इंसान हो आप लोग, ओके। एंड यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आप ना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप जल्दी से गिव अप नहीं करते हो, आप फिर से ट्राई करते ही रहते हो। एंड आपकी काफ़ी डिवाइन पर विश्वास है, ओके। मैंने कहा ना, आप काफ़ी अपने अंदर से आपकी एक अलग प्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकता है। बहुत सुंदर सी एनर्जी है। लेकिन आपने ना लाइफ में जैसे बहुत किया है, लेकिन जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिली नहीं अब तक। ये मुझे एनर्जी फील हो रहा है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या बताना चाहते हो अब
डिवाइन। हम और कार्ड्स लेंगे, पहले मैं थोड़ी देख लेती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर सी एनर्जी है पाइल नंबर 2 की। या आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छी है पाइल नंबर 2, ये मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली। ओके, काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी के आप लोग हो। ओके, एंड काफ़ी, ओ माय गॉड, एक मिनट गाइस, एक कार्ड गिर गया था। तो काफ़ी प्लानिंग करके आप हर चीज़ करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे आपको जितनी मिलनी चाहिए ना, जितनी अप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए, जितनी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो जैसे मिल नहीं पा रहा है। इसके वजह से आप अंदर ही अंदर परेशान हो, आपको रात में नींद भी नहीं आते हैं। ओके, इंसोमेनिया की बीमारी कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप ना किसी को बताते नहीं, समझने नहीं देते हो। देखिए, मैं शफलिंग कर रही थी, फिर से इस कार्ड से भी 9, ओके नहीं 5 ऑफ सोर्ड्स आया। ओके, एक ही बात है, 9 ऑफ सोर्ड्स वो 5 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन हाँ दोनों कार्ड ही ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं कि जैसे आसपास के बैकग्राउंड में आपकी बहुत क्यास सिचुएशन है, चिक चिक है, आप बहुत ठंडे दिमाग के इंसान हो, लेकिन आसपास बहुत जैसे चिक चिकपन है, आसपास लोग जैसे काफ़ी मैनिपुलेटिव है, एनर्जी मुझे फील हो रहा है। लोग ना जैसे यहाँ पर फील हो रहा है पाइल नंबर 2 के लोग जैसे आपको अच्छाई से बहुत जलते हैं। आपकी जो भी आपने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत भी सक्सेस पाए हो, वो उनको हजम नहीं हो पाते हैं। वो या कुछ लोग दिखाते हैं बहुत अच्छा वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड और एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ इवलाई वगैरह भी लोग आपको सेंड करते रहते हैं। आपके आसपास की माहौल थोड़ी एनर्जी, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन आसपास की माहौल उतनी अच्छी नहीं है, ये फील हो रहा है मुझे। सो डोंट वरी। चलिए, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप काफ़ी मेहनती हो, काफ़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है आप लोगों की, बहुत अच्छी दिल के इंसान हो। एंड ऑल्दो मुझे समझ में आ गया है। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं कि आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। हाँ, तो ये कार्ड हम ऐसे देखेंगे कि क्या आया है वो नहीं, क्योंकि इस कार्ड के नीचे मुझे फील हुआ, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आया है। ऑल्दो आप काफ़ी पॉजिटिव हो, लेकिन कभी कभार लोगों की एनर्जी की वजह से आप काफ़ी नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव ऊर्जा कैरी कर लेते हो, क्योंकि वो आपको सेंड करते हैं हमेशा। लेकिन हाँ, आप प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो माय डियर। एंड जो भी है ना, मुझे यहाँ पर एनर्जी फील होता है, जो भी लोग आपके साथ ऐसा कर रहा है ना, उनके साथ आपकी पास्ट लाइफ की कुछ है, कुछ कर्मास हैं जिनके लिए ऐसा हो रहा है। एंड अभी ये कर्मा तोड़ने की टाइम आ गया है। ओके, बस बहुत हो गया। ये लोग आपकी पास्ट लाइफ में भी थे या चलिए, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग, फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आ क्या रहा है। व्हाट इज कमिंग, फाइल नंबर 2, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग, फाइल नंबर 2, व्हाट इज कमिंग,
इतना सारा हम नहीं लेंगे। चलिए, व्हाट इज़ कमिंग पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में आ क्या रहा है। चलिए ले लेते हैं। मुझे आई डोंट नो, मुझे और एक एक्स्ट्रा कार्ड मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। ओके, डोंट नो पाइल 2, मुझे ओके और शफलिंग करने की ज़रूरत है। मुझे फील हो रहा है ये कार्ड क्लैरिटी के लिए आया है, लेकिन मुझे लग रहा है और एक आना ज़रूरी है। एक मिनट, मैं बताती हूँ। या द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वांड्स। चलिए हम देखते हैं। पाइल 2, इस डेक से थोड़ी देख लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। लास्ट पे हम स्पेल डेक से भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बताती हूँ मैं। डोंट वेरी, पेशेंस रखिए। कोई एजेड फिगर हो सकता है, एजेड फीमेल फिगर हो सकता है, या फिर ऐसा है जो आपकी अच्छाइयों से, आपकी फैमिली मेम्बर से काफ़ी बहुत जलते हैं। सभी के लिए नहीं, जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। हार्मनी, प्लेफुलनेस, कंट्रोल, गुड, वेरी गुड, यही मैं चाह रही थी। बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग। चलिए, आई नो कि आप लोगों को सारे कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मैं 3 कार्ड्स हाथ में ले लेती हूँ, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पर। डोंट वरी माय डियर, यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में भी अगर कोई इशू चल रहा है माय डियर, डोंट वरी, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी आपकी इष्ट है, जिनको भी आप मानते हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो कोई और है, जिन भी भगवान पर आप बिलीव करते हो, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हो, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हो, वो आपकी, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत है। तो आपकी दुश्मन, आपकी कोई कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। सो डोंट वेरी, आप उनकी, मतलब उनकी एनर्जी से बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो। सो डोंट वेरी। चलिए, अभी आ क्या रहा है वो हम देखते हैं। आएंगे आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी, फैमिली हैप्पीनेस। आपकी फैमिली में अगर कुछ परेशानियाँ चल रहा है, चाहे वो पैसों की मामले में हो, या फिर आपस में आपकी पर्सनल संपर्क अच्छी नहीं चल रहे थे, तो या चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए बोल रही हूँ, वहाँ पर आप हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो माय डियर, देन उनके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अच्छे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आप अपनी कनेक्शन में अपने बहुत पास्ट में जैसे परेशानियां झेला है, बहुत लेसन्स आप दोनों ने ही एक साथ लर्न किए हो। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी है, तो वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 1 वीक के अंदर। एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आपकी फैमिली में बहुत हार्मोनी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड आप अपनी पावर में फिर से, अगर आपकी किसी ने आपको नज़र लगा लिया था या फिर आपको ऐसा लगता है या फिर आप अपनी एनर्जी थोड़ी ड्रेन फील कर रहे हो इस टाइम के दौरान, तो फिर से आपकी उस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल कर लोगे एंड अपनी पावर में आप बैक हो रहे हो। एंड बहुत जल्दी आपको ना लोगों से एक अच्छी बहुत बड़ी रूप में रिकॉग्निशन मिलने की बहुत चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आपको मिलेंगे। जो अप्रिसिएशन आप चाहते हो ना, वो अप्रिसिएशन आपको मिलेंगे लोगों से। ओके, जितना भी अपने हार्ड वर्क डाला है, जितना भी आपने मेहनत किया है किसी काम के लिए, उसके लिए आपको एक बड़ा पोस्ट, या फिर मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी ना किसी एग्ज़ाम आपने दिया है, आपको अच्छी मार्क्स आएंगे, या तो फिर मैं कहूँगी या कुछ लोगों के लिए प्रमोशन बहुत दिखाई दे रहा है, या फिर जिन भी फील्ड पर आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको ढेर सारी ग्रोथ, पॉजिटिविटी, सक्सेस मिलने वाला है माय डियर। एंड बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी। यहाँ पर कुछ लोग अपनी सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर आपको लगता है आपकी कोई लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा एनर्जी आपको फील होता है, देन वो चीज़ से आपको मुलाकात किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, एंड वो चीज़ आप करोगे माय डियर। यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई बिजनेस या फिर कुछ आप करने वाले हो। एंड जो लोग ऑलरेडी कुछ काम करते हो, वहाँ पर मैंने कहा है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेंगे माय डियर। ये सक्सेस की कार्ड है, मैं ही कह सकती हूँ आप लोगों को। तो या आप लोगों को सक्सेस मिलने वाला है, विक्ट्री आप पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आइए। डोंट वरी, इतनी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, परेशान मत होइए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम कहते हैं हमारी लाइफ में भी बहुत आते रहते हैं। तो हमें उस चीज़ से कैसे डील करना है, वो हमें अलग बनाता है दूसरों से। प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में होता है ना। तो उससे घबराना नहीं है। एंड आप जानते हो आप बहुत स्ट्रांग हो माय डियर पाइल नंबर 2, एंड आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। सो डोंट वरी, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए, और न्यूमरोलॉजी से हम देखेंगे। तो परेशान मत होइए, आप थोड़ी ना टाइम टू टाइम सॉल्व बात ले सकते हो। थर्सडे को छोड़कर किसी भी दिन सॉल्व बात लीजिएगा। घर में सॉल्व की पोछा लगा सकते हो। नेगेटिविटी या फिर आपकी एनर्जी में जो फील होता है ना, वो कट जाएंगे। ओके, अगर आपके पास सेज है या फिर अगरबत्ती है, उसकी धुआं ना आप ले सकते हो। ओके, उनकी जो स्मेल है वो आप लीजिए। एंड मेडिटेशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर ऑल। तो अच्छा है, आपको नींद की जो ये परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगे। या फिर लोटे में आप पानी भरकर अपनी सर के पास, जहाँ पर भी आप सोते हो, रख सकते हो। एंड सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिएगा। नहीं, ये कार्ड नहीं आना चाहता है। You are good enough. You are good enough, my dear. Don't worry. Look at the bigger picture. The answers you need are coming. जो भी आंसर्स आप मांग रहे हो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। या आपको थोड़ी इसी टाइम को थोड़ी अपनी देखिए, आप थोड़ी एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है आप लोगों की, तो थोड़ी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली देखिएगा बैलेंस पे आ जाएगा। एंड
जो भी होता है ना माय डियर, डोंट वरी, उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ उसके पीछे रीज़न होता है तभी वो चीज़ होता है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। ठीक हो जाएंगे सब कुछ, डोंट वरी। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं, देन हम रीडिंग एंड करेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है डिवाइन? फर्टिलिटी या ढेर सारी ग्रोथ। वाह, मैंने कहा ये पाइल्स बहुत इंट्यूटिव है, तो या आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बनने वाला है। एंड या आप कंपैशन ऊर्जा में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। एंड आपकी एनर्जी वैसे ही है। एंड या वो चीज़ अभी थोड़ी इम्बैलेंस है, लेकिन बैलेंस में आ जाएंगे। जो भी मैंने कहा है वो चीज़ आप करते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में, कुछ लोग प्रेगनेंसी, मैरिज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बन रहा है। सो डोंट वरी, बहुत जल्दी वो होंगे। सो डोंट वरी अगर आप चाहते हो। या फिर आपकी, अगर आपको लगता है आपकी कोई साइकिक गिफ्ट्स है, उसको लेकर आप काम करना चाहते हो, देन या आप कुछ सीखना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी वगैरह या फिर कुछ और अगर आप चाहते हो, देन या बाकी लोगों के लिए या आपकी इंट्यूशन और भी आपको अच्छी से गाइड करेंगे। तो अपनी इंट्यूशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको, कुछ लोगों को आपको ड्रीम्स आ सकता है, तो उस ड्रीम को एक डायरी पर लिखिएगा एंड उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। ओके, आपके आंसर भी मिल जाएंगे, जो भी आंसर आप मांग रहे हो। तो या पाइल नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। माई पाइल नंबर 3, अगर अपने किंग ऑफ ओ माय गॉड, किंग ऑफ क्यों बोल रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके आई एम सो सॉरी। या ओके, मैं बाद में वो मैसेजेस दूंगी। तो या अगर आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। प्लीज़ एक ही बार इंट्रो को चेक कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़रूरी होने वाला है। एंड साथ ही साथ एक टाइमलेस साइकिक रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है माय डियर, जितना मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ओके। एंड आज मुझे ये फील हुआ, अगर आप आज एक से ज़्यादा पाइल से कनेक्टेड होते हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप एक ही पाइल देख सकते हो। इनकेस आपको लगता है वो पाइल रेजोनेट नहीं हो पाए, देन आप 2-3 चेक कर सकते हो, क्योंकि आज मुझे गाइडेंस आया। तो या जिनके साथ ऐसा होता है उन्हीं के लिए। चलिए माय डियर, आपकी लाइफ में ना एक न्यू जर्नी शुरू होने वाला है। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, या आपको दिखाई दे रहा है बहुत स्लोली एक ग्रोथ है, लेकिन स्लोली बट स्टेडली आपको एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ अब बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, न्यू जर्नी शुरू होने वाला है। न्यू जर्नी, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हो या फिर दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, कहीं और जगह पर मूव करना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हुए हैं। अगले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जो एक न्यू जर्नी आप करना चाहते हो, यहाँ पर डोंट नो, मुझे 6 मंथ सुनाई दिया, तो कुछ लोगों के लिए 6 मंथ एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है अगले 1 मंथ के बाद ये ऊर्जा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है।
एंड कुछ एक बड़ा जर्नी के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो थोड़ी तो टाइम लगेंगे डियर, तो थोड़ी पेशेंस रखो। आई नो यहाँ पर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ी स्टक सिचुएशन में है एंड पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए आप निकल रहे हो तो थोड़ी तो टाइम लगेंगे। तो या कुछ लोगों के लिए 6 मंथ होंगे, 6 मंथ के बाद जाकर वो चीज़ आपकी हाथ में आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी या अगले 1 मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को लेकर इशू चल रहे होंगे। तो जो टाइम फ्रेम मैंने दिया है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है या द एम्प्रेस। तो अगले 1 मंथ पे आप कुछ ओके किसी के लिए 3 वीक चैनल हुआ तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके मुझे ये कार्ड फील हो गया, नहीं ये कार्ड फील नहीं हुआ, एक कार्ड फील हुआ या चलिए देखते हैं, क्योंकि कार्ड्स फील हो जाता है हमें एंड जो ऐसे ही गिर जाता है वो हम समझ लेते हैं। चलिए या जो मैंने बता रही थी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज से आप डील कर रहे हो, कोई लीगल मैटर से आप जूझ रहे हो, तो या वो एक सल्यूशन पर पहुंचने वाला है या उसके आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माय डियर पाइल नंबर 3। चलिए आपने किसी चीज़ के लिए जैसे बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, हद से ज़्यादा बहुत पेशेंस, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे जो भी मैंने बताया है लीगल इशू है, प्रॉपर्टी इशू है, या फिर जर्नी करना चाहते हो, कहीं पर ट्रैवल पे जाना चाहते हो, जिससे बहुत मुझे यहाँ पर अटका सुनाई दिया, जैसे वो थम गया है। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो किसी ना किसी रीज़न के लिए, जैसे आपकी वीज़ा की इश्यूज़ आ रहा है। माय गॉड कार्ड्स आते ही जा रहा है, मुझे इतना लेना ही नहीं था। चलिए ले लेते हैं और एक, फिर हम दूसरे डेक यूज़ करेंगे। तो पाइल नंबर 3 एनर्जी मुझे फील हो रहा है। डोंट वरी आपको बोला जा रहा है गिव अप मत कीजिए, होप मत खोइए, क्योंकि मुझे ये बस स्टार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। डोंट नो गिव अप मत कीजिए, हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा उछल रहा है कार्ड्स। लास्ट एक कार्ड्स हम लेंगे। ओके फिर से जिनको आना है ना आ ही जाएंगे। ये कार्ड मुझे दिखाई दिया तब लेकिन तब मैंने नहीं लिए, अभी देखिए फिर से आ गया। जिनको आना है ना आ ही जाएंगे। या कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आप हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे हो, या जैसे आप डिवाइन को बहुत प्रेयर्स कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। या आपकी घर वाले में कोई मेल फिगर हो सकते हैं जिनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। ओके डोंट वरी कुछ नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर जैसे कोई एक लोग जिनको जो आपके साथ बहुत माइंड गेम खेल रहा है, मेल फिगर मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। जो देखिए जितना आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, मैं एक एक करके सारे मैसेजेस दूंगी। ज़रूरी नहीं सभी के साथ सब होंगे, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर होंगे अगर मैसेज आया है तो कोई मेल फिगर आपके साथ बहुत आप लोगों के साथ जैसे काफ़ी मैनिपुलेटिव है वो पर्सन जो आपके साथ किसी ना किसी रूप में, ये हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर हो, कोई अथॉरिटी फिगर हो, या फिर कोई ऊंचे पोस्ट पर एक काम करते हो, या फिर कुछ ऐसा है, या फिर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है।
ओके, लोगों के साथ, लोगों के दिमाग के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं ये। तो ऐसा सिचुएशन में आप फंसे हो, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, कोई लीगल इश्यूज तो है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। लेकिन डोंट वरी, जीत आप ही के होंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी है, तो डिवाइन समझ लेंगे। डोंट वरी। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत पेशेंस रखे हुए हो। एंड कोई एक एंजल है जो आपको पीछे से मदद कर रहा है, लेकिन शायद आप देख नहीं पा रहे हो। एंड आज की रीडिंग ही वो है कि आप देख नहीं पा रहे हो जो चीज़। आपको लग तो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, हो रहा है। टाइम लग रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 3 आप लोगों को, जो भी चूज़ किया है, अमेजिंग पाइल। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि आपको देर से ही से सही वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा करेंगे, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, या फिर किसी के लिए प्रमोशन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप जॉबलेस हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, काम की अवसर ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए एक न्यू जॉब आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अगले 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी चैनल हुआ मुझे। डोंट वरी। एंड या वो अपॉर्चुनिटी, या अगले 1 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन, यहाँ से अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन आ सकता है। किसी के लिए कोई अगर आपकी कोई क्रश है, तो अगर उससे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो या उनसे आपको कोई प्रपोज़ल, छोटी मोटी प्रपोज़ल या फिर कम्युनिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी लीगल मैटर से जूझ रहे हो, आप वहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बहुत यहाँ पर अगले 2 वीक्स के अंदर अंदर ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड या किसी के लिए 8 डेज भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, तो यहाँ पर एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है माय डियर। बिल्कुल सिंगल हो तो या एक न्यू लव आ रहा है, एंड वो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ रहा है। सो डोंट वरी, डरिए मत। एंड जो भी लोग यहाँ पर हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर से कोई, वो ठीक हो जाएंगे। उतना परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे। अगले 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उनके हेल्थ पर बहुत, या फिर अगर आप हैं तो बहुत अच्छी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। डोंट वरी। या थोड़ी टाइम लगेंगे, हो सकता है अभी आपको थोड़ी चेंजेस यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि देखने को मिले। थोड़ी करके उनकी हेल्थ धीरे धीरे सुधरेंगे, एंड अगले 4 मंथ्स के अंदर अंदर वो चीज़ बहुत, मतलब वो काफ़ी उनकी हेल्थ सुधर जाएंगे। ओके, कार्ड ले लेती हूँ। या तो ये आप लोगों के लिए एक डिवाइन ऑर्डर आया है, डिवाइन टाइम आया है, जैसे वेकअप कॉल है। जैसे जो भी आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेल रहा है ना, उनको बोल रहे हैं कि अभी जाग जाओ बेटा, अभी तुम्हारी टाइम है। तो अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रहा है माय डियर। तो या आप ही की फेवर में चीज़ें जाएंगे। सो डोंट वरी। एक मिनट गाइस। चलिए,
What is coming in your life? What is coming? मुझे पता नहीं, और एक कार्ड फील हुआ। या 7 ऑफ सोर्ड्स। मैनिपुलेशन, धोखा, चीटिंग, जो भी लोग आपके साथ किया है ना, अभी आपकी टाइम है माय डियर। या अभी आपकी टाइम है, आप लोगों की टाइम है। पाइल नंबर 3। बहुत हो गया बस, बहुत। या मुझे एनर्जी फील हो रहा है, बहुत हो गया। या आपका कोई गुरु, स्पिरिचुअल टीचर या फिर कोई ना कोई आपको मदद करेंगे, या फिर उनसे आपको कोई आंसर्स या फिर जवाब मिलेंगे, या क्योंकि हायरेफेंट का कार्ड है तो। या फिर आप किसी से हो सकता है टैरो रीडिंग करवाए, कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। या जो आपको अपनी लाइफ में आपको अच्छी से गाइड कर देंगे। सो डोंट वरी, ऐसा एनर्जी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है। तो ये आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है। तो डिवाइन आपको एक सेकंड मौका दे रहा है, एंड उन लोगों को भी, मतलब आपको सेकंड मौका दे रहा है ताकि आप उस चीज़ को पा सको। एंड जो लोग आपके साथ गलत कर रहा है इस टाइम के दौरान, उनको भी वो अच्छे से मज़ा चकाने वाले हैं। सो डोंट वरी, ओके। जीत आप ही के होंगे, ओके। आप ही के फेवर में आएंगे जो भी आप चाहते हो। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर एक मतलब कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकता है, एनर्जी मुझे मिल रहा है। जो भी लोग यहाँ पर सिंगल्स हो खास करके, उन लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है। एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है, जो एक डिवाइनली गाइडेड होंगे। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हो, तो यहाँ आपकी एंजल्स आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी स्पिरिट गाइड आपके साथ है। सो डरिए मत। अगर आपकी कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो किसी किसी के लिए नई जॉब होंगे, एंड किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई क्रिएटिव फील्ड में आपको कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया आपको अंदर से आएंगे, जो आपकी एंजल्स ही आपको देंगे, एंड उसको लेकर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा। या एंड आप ना अंदर से बहुत ब्लेस्ड, बहुत हैप्पीनेस फील करोगे उस चीज़ के लिए। तो आपके लिए क्या आ रहा है? तो आपके लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव प्रपोजल आ रहा है माय डियर। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन चाहते हो तो वो आ रहा है, ओके। कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर, गाइडर की हेल्प मिल सकता है, या फिर आप खुद वो हेल्प लोगे। एंड कुछ लोग को यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आप अगर आपके कोई भी न्यू क्रिएटिव टैलेंट है, उसको लेकर आप काम करने वाले हो, एंड उस पर आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलने की बहुत चांसेस यहाँ पर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। पाइल नंबर 3। एंड जो भी लोग यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, पाइल नंबर 3, आपकी हेल्थ सुधर जाएंगे, डोंट वरी। धीरे धीरे आपकी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है ज़्यादा परेशान मत होइए, स्टे स्ट्रॉन्ग। आपने आई नो बहुत पेशेंस रखा है, थोड़ी और रखिए, आप लोगों के लिए अच्छा होंगे। लास्ट कार्ड, ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। या आपकी जीत होंगे, अभी ये फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है आपकी लाइफ में। डू नॉट वरी माय डियर, डू नॉट वरी। एंड जो भी अथॉरिटी फिगर हो, चाहे कोई लोग हो जो आपके साथ ये मैनिपुलेशन खेल रहा है, या फिर कोई पॉलिटिकल गेम है, कुछ ना कुछ ऐसा है, जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है,
उसकी खात्मा हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए टाइम लगेंगे लेकिन हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होने वाला है। एंड मैंने सारे टाइम फ्रेम बता दिया है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे आप लीजिएगा। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया है, इस टाइम के अंदर ही अंदर हो जाएंगे। होना ज़रूरी है, जब ही हो, है ना। आई नो, हाँ, बहुत अगर ज़्यादा लेट होता है तो हमें परेशानियाँ हो जाता है, होंगे भी नहीं होंगे वो चिंता रह जाता है, लेकिन डिवाइन एंजल सबको कॉन्फर्म कर रहा है होंगे। भरोसा रखिए, होंगे, बिलीव करो मुझ पर। एंड होल्ड योर विजन आया है, जो चाहते हो उसको मनी मन रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो कि वो चीज़ हो गए है एंड अब बहुत खुश हो। ओके, नेगेटिव मत सोचिए। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डे क्या है, प्रॉस्पेरिटी लाइज है, तो प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे आपको। तो जो भी प्रॉस्पेरिटी आप किसी भी लाइफ में चाहते हो ना, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस की कार्ड भी आया है, तो आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आप प्रॉस्पेरस फील करना चाहते हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद को लेकर हो, किसी भी और एरिया में करियर को लेकर हो, या फिर कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, तो या जिन भी एरिया पर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो वो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी। या अभी थोड़ी एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है, वो नेगेटिव लोग भी, लेकिन हाँ, जीत आप ही के होंगे, डोंट वरी। बस आपको बोला जा रहा है अपनी विजन को क्लियर रखिए, जो चाहते हो वो विजुअलाइज करते रहिए। अगर विजन क्लियर नहीं होंगे तो यूनिवर्स के पास ना वो क्लैरिटी नहीं जाएंगे कि आप चाहते क्या हो, तो आपको भी वो कन्फ्यूजन में डाल देंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ चाहती हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़, एंड इसके लिए ही मुझे एक्शन लेना है। ओके, एक कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। तो और एक कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, देन हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, डोंट वरी माय डियर। या कोई एक पर्सन है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, डोंट नो। खास करके अगर आप सिंगल हो या फिर कुछ है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है एंड वो अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकता है। या ऐसा एनर्जी मुझे फील हुआ, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। फॉरगिवनेस, फिलहाल के टाइम में थोड़ी फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, मैंने कहा ना कुछ चीज़ होने वाला है जो आपको हैप्पी कर देंगे। प्रोटेक्शंस, तो या आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। अगर किसी चीज़ को लेकर आप डर रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। यहाँ पर एनर्जी है प्रोटेक्टेड। अगर आपको लगता है कोई मुझे हार्म कर देंगे या फिर कोई नेगेटिविटी फील होता है, आप डर रहे हो, तो आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपको कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता है। यहाँ पर होम, या कुछ लोग होम लेना चाहते हैं या फिर होम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे एंड आप सिक्योर हो, क्योंकि होम सिक्योरिटी को दर्शाता है। डोंट वरी। यहाँ पर मैं ही कहूँगी कि या जो भी आप होम रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हो वो ठीक हो जाएंगे। एंड जो भी लोग यहाँ पर रेंट में आप होम घर लेना चाहते हो या फिर होम से रिलेटेड जो भी इशू है, यहाँ पर वो सिक्योरिटी आपको मिलेंगे। सो डोंट वरी, आपको हैप्पीनेस मिलेंगे। फ़िलहाल आपको जो भी हो रहा है उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए कुछ होता है, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो ठीक हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइनली, तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ओके, तो भरोसा रखना है ना। तो या पाइल नंबर 3, ये चीज़ आपकी लाइफ में होंगे लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, तो ही मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।